राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर दिन एक विशेष देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन वार के हिसाब से एक दिन विशेष देवी या देवताओं की पूजा आराधना करने का दिन जो है बताया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोमवार के दिन की। सोमवार का नाम लेते ही सभी को पता लग जाता है कि दोस्तों, सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया हुआ दिन है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ सुबह व शाम उनकी विशेष तरीके से पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों समय के अभाव के कारण अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना करते हैं तो भगवान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि यदि सोमवार को अगर भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इसीलिए मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना जो है अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ की कृपा जातकों पर अवश्य ही बनती है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बेहद ही खास है। हर सोमवार को भक्त उनकी पूजा करते हैं और मान्यता है कि अगर आप इस दिन यानी सोमवार के दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इसीलिए इस दिन लोग शिव की भक्ति करते हैं और इसके अलावा लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन शादीशुदा जोड़े अगर मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो वैवाहिक जीवन बेहद ही अच्छा और सुखमय बनता है। दोस्तों, सोमवार यानी भगवान शिव का दिन और सोम यानी चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन कर शिव चालीसा या फिर शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं। भोलेनाथ का दिल बेहद कोमल है, इसलिए उन्हें प्रश्न करना बेहद ही आसान है, लेकिन पूजा में किसी तरह की गलती भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। इसलिए जब आप उनका ध्यान करें या उनकी पूजा करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान करें ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और ऐसे ही दोस्तों, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बने। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बने और जीवन की सारी परेशानियां दूर करे। तो दोस्तों, आज के दिन यानी सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर विशेष चीज़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को जो है जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो है सबसे देवों में से सबसे भोले देव माने गए हैं। वह अपने भक्तों के नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी परेशानियां जो है दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बने तो दोस्तों आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर इन चीज़ों को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा या फिर कुछ भी परेशानी हो रही है तो आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं और वही आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने तमाम तरह के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेल पत्र पर चंदन की बिंदी लगाएं और इन्हें शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। आपके तमाम दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। आज के दिन यानी भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी फलदायी माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही बनती है। अगर दोस्तों आप व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो सोमवार को तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वह चलने लग जाएंगे। अगर दोस्तों आपकी नौकरी में दिक्कतें हो रही हैं तो आपको हाथ जोड़कर शिवलिंग के 5 चक्कर लगाने चाहिए, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटे, दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इससे आपकी नौकरी से दिक्कतें सारी दूर हो जाएगी। शिवलिंग पर वैसे तो दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव इससे भी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को जो है पूर्ण करते हैं।
दोस्तों ध्यान ये रहे कि शिवलिंग पर 5, 7, 11 या फिर 21 बार ही पानी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। शिवलिंग पर फल जैसे केले आप चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में बोले। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मनोकामना जो भी थी आपकी जरूर पूर्ण होती है। शिवलिंग पर आप एक चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही शिवलिंग पर तिल, जौ और गेहूं भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तिल पापों का नाश करता है और जौ सुख में वृद्धि करता है, और गेहूं चढ़ाने से संतान जो है आपकी सही दिशा में जाती है। तो दोस्तों अगर आप इनके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो शिवलिंग पर अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं सोमवार के दिन, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जो है अवश्य ही बनती है। और दोस्तों आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जो है बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते और अरहर की दाल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी आपको राहत मिलती है। अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई तकलीफ हो जो दूर नहीं हो रही है या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा न हो रहा हो, तो भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप यह नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य करें। आपको जरूर परेशानियां का अंत जो है होता है। अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी हो, जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं के बहनों में संतान सुख नहीं हो रहा है तो उनको भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। और इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद जो है अवश्य ही देते हैं। और ऐसे ही पूजा में दोस्तों चावल का अक्षत का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से भी टूटे हुए न हो। अक्षत में लिए गए चावल समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ देवी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ पर जो है काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफों से भी आपको राहत जो है मिलती है। तो दोस्तों ये चीज़ें तो वो थी जो आपको भगवान भोलेनाथ पर अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अब उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर इन चीज़ों को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है शंख का जल। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना निषेध माना गया है, क्योंकि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान का भक्त था। इसीलिए शंख से विष्णु जी की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, न कि शिव की पूजा। तुलसी जी का पत्ता। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते को चढ़ाना भी निषेध माना गया है। कहते हैं कि जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा की आंसू में तुलसी की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान विष्णु जी की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी भी आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों अगला जो है खंडित चावल। इसे खंडित चावल शिवलिंग पर आपको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल अक्षत होता है, इसीलिए इसके टूटे हुए भाग को अशुद्ध माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। और अगला जो है दोस्तों कुमकुम। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव वैरागी है, इसीलिए शिवलिंग पर कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और आगे जो है दोस्तों हल्दी। हल्दी भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ माना जाता है। तो विशेष तौर पर शिवलिंग पर आपको हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और अगला जो है दोस्तों नारियल। नारियल इसे देवी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जिसका संबंध भगवान विष्णु जी के साथ है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर चाहकर भी आपको नारियल जो है नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना दोस्तों भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर ये सभी चीज़ें चढ़ाते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ पल भर में खत्म हो जाती हैं।